नमस्कार साथियों, दैनिक हरियाणा ICT मीडिया में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको किसी न किसी पंचायत से रूबरू करवा रहे हैं, गांव के सरपंच से या सरपंच के प्रतिनिधि हैं उनसे रूबरू करवा रहे हैं और उनके गांव की जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। वैसे ही आज पहुंचे हैं हम खेड़ी तलवाना में, यानी कि जिस जगह पे बैठे हैं तलवाना ये गांव है, खेड़ी तलवाना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आज अभी हमारे साथ में बैठे हुए हैं सरपंच के प्रतिनिधि, उनके ससुर जी हैं RN बंसल, तो रामनिवास बंसल इनका पूरा नाम है। तो अभी बात करते हैं इनसे और जो भी इन्होंने अपने कार्य करवाए हैं अपने कार्यकाल के अंदर। इन्होंने सुनने में आता है कि पहले भी ये सरपंच रह चुके हैं इस योजना से पहले, तो उस दौरान और इस टाइम पे इस योजना में इन्होंने कितना क्या काम करवाया है, तो वही आपसे रूबरू करवा रहे हैं। तो सर आपका स्वागत है सबसे पहले। हाँ जी, मैं रामनिवास सरपंच, एक्स सरपंच गांव तलवाना। तो अभी सर आप सरपंच प्रतिनिधित्व का काम कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ सर जी, मैं अभी मेरी पुत्र वधू मोनिका बंसल सरपंच है जी। तो सर पिछला जो कार्यकाल था, आप कितने साल से सरपंच बनते हैं, कितनी योजनाओं से? मैं 2 योजना लगातार दूसरी योजना में यहाँ सरपंच हूँ जी, और 95 से 2000 में उप सरपंच भी रहा हूँ। अच्छा, तलवाना का उप सरपंच भी रहा हूँ जी। तो सर क्या कुछ कार्यकाल रहा है आपकी योजना का? बढ़िया कार्यकाल रहा है जी, हमने बहुत काम किए हैं। मेरी पिछली योजना में हमने बहुत काम किए हैं। गांव में कोई भी गली पक्की नहीं थी, सभी गलियां हमने पक्की करवा दी हैं। सभी पंचायत घर में कमरा बनवा दिया है। गांव में 4 बोर पानी के चल रहे हैं, पानी की कोई बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दी है, कोई मतलब पानी की प्रॉब्लम नहीं है। गांव में पहले एक ही ट्रांसफार्मर था जिससे पूरे गांव की बिजली सप्लाई रहती थी। तो वहाँ पे तो परेशानी होती होगी उस दौरान? तो उस दौरान बहुत ज़्यादा परेशानी थी। अब कोई परेशानी नहीं है। गांव में 2 ट्रांसफार्मर लगवा दिए हैं। अभी पिछली बार, अभी 10 दिन पहले, रोज़ पहले ट्रांसफार्मर जल गया था, तो एक ही दिन में शाम को ही ट्रांसफार्मर टिकवा दिया था। 12 घंटे के अंदर ही ट्रांसफार्मर टिकवा दिया था। और गांव में अभी भी कार्य चल रहे हैं। ढाणियों में भी हमने, ढाणियों के रास्ते हैं वो भी पक्के करवा दिए हैं, समझो ना। और जो कुछ काम रह रहा है उसको भी बहुत बढ़िया मतलब पक्के करवा देंगे, रास्तों को पक्के करवा देंगे। तो अभी एक हमें कूड़ा सफाई अभियान जैसे चल रहा है, सफाई अभियान में हमें एक ई-रिक्शा लेके आए हैं। अच्छा। ई-रिक्शा लेके आए हैं। सफाई कर्मचारी कितने हैं गाँव में? हमारे गांव में एक ही सफाई कर्मचारी है। ई-रिक्शा लेके आए हैं, उसको ई-रिक्शा दे दिया है। वो गांव में घर घर जाके उसमें कूड़ा डाल के लेके और बाहर डाल के आएगा। हाँ, ये तो एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है कि वो जो कचरा है, जो कूड़ा करकट है गाँव का, ई-रिक्शा के अंदर डालेंगे और वो एक कचरा का जो बना रखा होगा स्थान वहाँ पे डाल देंगे। सर ये तो आपके विकास कार्यों का आपने बता ही दिया, एक ही लाइन में बता दिया कि आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है। सड़क बनवा दी, पानी की व्यवस्था सही हो गई। शमशान घाट का? शमशान घाट में भी हमने शमशान घाट की 4 दीवारी करवा दी है। डी प्लान के अंदर शमशान घाट की 4 दीवारी करवा दी है। कुछ रहा हुआ काम मैंने करवा दिया। अब फिलहाल शमशान घाट के गेट का काम चल रहा है। अच्छा। उसमें गेट लगवाया है। एक साइड की 4 दीवारी रह गई थी, वो एक साइड की 4 दीवारी मैंने लगा दी, बनवा दी है। और डी प्लान के तहत ही अब इसमें हरिजन जो शमशान घाट था उसमें उनका वो ऊपर बना दिया है, टीन शेड लगा दिया गया है। हाँ, टीन शेड लगा दिया गया है। शमशान घाट का अभी हरिजन जो शमशान घाट है उसका भी रास्ता बनाने जा रहे हैं अभी फिलहाल। अच्छा, 2 शमशान घाट है? हाँ, 2 शमशान घाट, हरिजन शमशान घाट अलग है और जो सामूहिक शमशान घाट है वो अलग है। सर ये शमशान घाट की बात करके अभी बात करते हैं खिलाड़ियों के लिए मैदान का क्या मैदान के लिए? खिलाड़ियों का जो मैदान है उसके बराबर में एक जोड़ लगता है जी। उसके लिए हमने डी प्लान के तहत या हमने DC से या अपने ज़िले के विधायक से भी हमने ग्रांट मांग रखी है कि इसकी 4 दीवारी बनाई जाए। और उसमें हमने पहले काम चलाया था, उसमें लेवलिंग करवा दी थी, ग्राउंड की लेवलिंग करवा दी थी। और अभी विधायक से ग्रांट आते ही हम उसमें ट्रैक बनवा देंगे, चारों साइड में ग्राउंड का ट्रैक बनवा देंगे और एक साइड में जो जोड़ है उसकी 4 दीवारी करवा देंगे। सर जैसे कि कानून का ये प्रावधान होता है कि जहाँ पे जोड़ होता है वहाँ के बगल में स्टेडियम नहीं होना चाहिए या फिर स्कूल नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि स्टेडियम के बगल में जोड़ है, तो कहीं ना कहीं ये खतरे का तो एक वो होता ही है कि भाई उस कानून नहीं है। तो भी इस पर क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखो जी, खतरे का तो काम है, लेकिन जगह ही गाँव में जो पंचायती भूमि है वो इतनी है। उसके बगल में एक एयरटेल स्कूल दे दिया गया था मेरे से पिछली योजना में। जी सर, समझो ना, दर्शना सरपंच ने वो एयरटेल स्कूल दे दिया, तो एयरटेल स्कूल आ गया और उसके बीच में ग्राउंड है, तो उसकी 4 दीवारी बनाने के बाद में ये खतरा ख़त्म हो जाएगा।
खतरा, इतना खतरा नहीं रहेगा, समझे। सर ये खिलाड़ियों की लेकर के बात आपने की, व्यायामशाला और उसके साथ में बात करते हैं लाइब्रेरी, क्या इनकी सुविधा भी? नहीं, इनकी सुविधा तो फिलहाल नहीं है जी। विधायक से हमने कह रखा है, ग्रांट भी मांग रखी है, जैसे भी विधायक देंगे। अभी ये कोरोना का चल गया था, कोरोना की वजह से सब ग्रांटें रुकी हुई हैं, तो विधायक जी जैसे भी ग्रांट देंगे तो सब काम बढ़िया से बढ़िया करवाएंगे। जैसे कि बात कोविड-19 की अभी आपने बताई, तो उस दौरान जैसे कुछ गांव के लोग बता रहे थे और हमारे चैनल पे भी चला था कि कुछ से गड़बड़ हुई थी ठिकरी पहरे को लेकर के। वो क्या मतलब था कि भाई अपनी सरपंच के परिवार में से किसी सदस्य की जिम्मेवारी आई तो उन्होंने किया नहीं और बाकी ठिकरी पहरा हटवा दिया, वो क्या मैटर था जी? ये मैटर ये था कि जी कुछ लोगों ने वो बेवजह से उसको उठा दिया गया था। मेरा जो भाई था वो कह के गया था, अगर भाई आप इसमें आप 1 घंटे के लिए आप ठिकरी पहरा लगा देना। वो 1 घंटे के लिए कह के गया, वो किसी ने, उसी आदमी ने उसको दारू पिला के और उसकी वो टाल करवा दी और वो मैटर उठा दिया कि भाई आपके परिवार से नहीं लगाया। मैंने जबकि सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड थर्ड सारी मैंने पहले मेरे परिवार से ठिकरी पहरा शुरू किया था। हाँ, तो सबसे पहले ये मुद्दा उठा था उस दौरान आपके गाँव में? उठा था, लेकिन वो सबसे पहले मैंने किया था और मैंने खुद की भी, सरपंच की भी उसमें ड्यूटी लगाई। सरपंच ने भी मतलब अपनी सरपंच प्रतिनिधि में अपनी वहाँ ड्यूटी लगाई और नंबरदारों की भी ड्यूटी लगाई, सबकी ड्यूटी दी थी उसमें। सबसे पहले हमने मोजिज आदमियों की ड्यूटी लगाई थी, लेकिन वो बेवजह से जो शराबी आदमी थे ना, जो शरारती तत्व थे, उन्होंने ये मतलब मैटर उठाया था, बाकी कोई मैटर नहीं था जी। दूसरी बात एक और आती है कि उन्होंने ये मैटर भी उठाया था उस दौरान हमारे चैनल के माध्यम से कि भाई सरपंच साहब ने मंदिर जो बना हुआ है वो तोड़वाने के लिए भी कुछ कार्रवाई की थी, वो क्या मैटर था? वो मैटर ये था जी, मंदिर के मामले में मंदिर को कोई हिंदू धर्म में नहीं तोड़वाया जाता, लेकिन मंदिर की वजह से उन्होंने कम से कम 4 एकड़ ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। अच्छा। हाँ जी, अभी भी है वो कब्जा? अभी भी 4 एकड़ ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। 4 एकड़ ज़मीन पर अवैध कब्जा करके एक पानी का बोर पंचायती भूमि पर बगैर परमिशन कर रखा है, जिसमें दूसरे ट्रांसफार्मर से लाइट लगाकर और लाइट लेता है। प्लाटों में जो सरकारी भूमि के जो प्लाट हैं उन पर पानी बेचता है। अच्छा। ये काम कर रखा है। मैंने मंदिर, हिंदू धर्म में किसी मंदिर को नहीं तोड़वाया जाता, लेकिन मैंने तो जो अवैध कब्जा कर रखा है ना, जो बुआई कर रखी है, उसके लिए मतलब वो की थी। तो जैसे कि आप प्रशासन भी आया बताया उस दौरान, प्रशासन आया था, तो आगे वो बात बढ़ी या वहीं पे रुक गई? नहीं, वो कुछ लोगों ने, मेरे जो आदमी थे, खेड़ी के मोजीजान आदमी थे, उन्होंने मतलब इस बात को हाथ जोड़ के भाई इनकी आप इस गलती पर मत जाओ, इन्होंने ये गलती कर रखी है, हम इस गलती को सुधार देंगे। उसी दिन जो उन्होंने बुआई कर रखी थी, जैसे बाजरा बो रखा था, उस टाइम बाजरा बो रखा था और मतलब चरी वरी बो रखी थी, उस पर उसी दिन उन्होंने ट्रैक्टर फिरवा दिया था। अब भाई हम ट्रैक्टर फिरवा देते हैं, इसको कोई बात को ना, आप इस चीज़ को माफ़ करो। तो मैंने उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर दिया था। एक बात और आई थी उठ करके कि कोई रास्ता है, उस रास्ते पे कच्चा रास्ता था और उस रास्ते पे अवैध कब्जा किया उसने, भाई मिट्टी का कटाव करके ना, इस तरह से करके ना वो किया। तो वो क्या मैटर था उसी साइड में कुछ ऐसा? वो ये मैटर है कि उस कोई अवैध कब्जा नहीं है, उन्होंने अपनी खुद की नपत करवा के, खुद के पैसों से अपनी नपत करवा के अपना खुद का अपना वो कर रखा है, समझो ना, खुद की अपनी तार बाड़ लगाई है, खुद का कर रखा है। तो ये तो बात क्लियर हो गई। हाँ। वो मैटर तो सब दर्शकों को समझ में आ ही गया होगा। अभी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा सरपंच साहब, जैसे कि आपकी योजना में जो कार्यकाल, जो अभी 2 योजना लगातार हैं, आप उन दोनों योजनाओं में आपने काम किया है, कितना क्या कुछ काम कर दिया और क्या कितना आपको लग रहा है कि भाई ये पेंडिंग है या नहीं हो पाया है, उसको मैं अभी इस योजना में पूरा करवाऊँ? गांव में तो फिलहाल कोई काम पेंडिंग नहीं है। हमने 20 लाइटें लगा रखी हैं गांव में, सौर ऊर्जा की 20 लाइटें लगा रखी हैं, समझो ना। 20 में से हमारी 2 लाइटें कोई मतलब जैसे नज़दीक गांव पड़ता है, कौन चोरी कर ले गया, 2 लाइट चोरी कर ले गया, लेकिन 18 लाइटें फिलहाल भी गांव में काम कर रही है। 1-2 लाइट हो सकता है कोई काम नहीं कर रही हो, लेकिन उसको भी ठीक करा देंगे। सभी काम बहुत बढ़िया है। आगे की योजना ये है कि आगे भी मेरा विचार है कि मैं खड़ा हूँगा, आगे भी खड़ा हूँगा
और उसमें बहुत बढ़िया काम करेंगे। जो पेंडिंग काम है ना उनको बहुत बढ़िया करेंगे जी। मतलब दो योजना लगातार आप कर रहे हैं, यानी कि 10 साल हो गए, और 10 साल में भी कोई काम पेंडिंग रह गया, हाँ उसको आगे करेंगे। पेंडिंग जो काम रह गया गांव में, कुछ पेंडिंग रह गए, जैसे हरिजनों की धर्मशाला रहेगी एक हरिजनों की, और गांव में भी सामूहिक धर्मशाला रहेगी, उनको बनाएंगे। एक बसी वाला जो यहाँ से हमारा बसी लिंक रास्ता जाता है, समझो ना, वो लिंक रास्ता रह गया, उसको करेंगे जी। 11 वाला रास्ता है जो मंदिर तक, जो जिस मंदिर की आपने अभी बात की थी कि भाई आप वहाँ मंदिर तोड़वाने के लिए गए, तो उस मंदिर को बिल्कुल नहीं तोड़वाएंगे, उस मंदिर तक हम पक्का रास्ता बनाएंगे, जिसका आधा रास्ता बन चुका है, आधा बकाया है। ये मतलब आप अगली योजना में करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। तो ये तो थी तलवाना गांव के विकास की कुछ बातें, और सरपंच से प्रतिनिधि ने बताया है इन बातों को। सरपंच साहब, एक हमारे समाज को या हमारे देश के युवाओं को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उनको मोटिवेट करना चाहेंगे? हमारे देश के यही है जी कि युवा है वो बढ़िया बने, समझो ना, खेल लें, खेल कूद करके ही मतलब वो ऊपर चढ़ सकते हैं, समझो ना। और पिछले लोगों की हैं उनकी उन भावनाओं पे चलें, समाज अभी मतलब ऊंचा उठेगा। संस्कार बढ़िया संस्कार उनमें अगर डालेंगे तो समाज अपने आप ऊपर उठता चल जाएगा। हाँ, नशे से दूर रहें जी, समझो ना, शराब आदि से दूर रहें। और लोग आज अखबारों में बहुत आते हैं कि भाई आज ये पकड़ा, वो पकड़ा, शराब पकड़ी, गांजा पकड़ा, सुल्फा पकड़ा, तो इन चीज़ों से जो बच्चे दूर रहेंगे वो बहुत बढ़िया रहेंगे। लेकिन सरपंच साहब, एक चीज़ हम भी देखते हैं कि बोल जी दीवारों पे बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन उसके ऊपर अमल करना बहुत कठिन होता है, लिखने वाला भी उसके ऊपर अमल नहीं करता। ये कहाँ तक सच्चाई है? ये सच्चाई तो ये है जी, अगर हम किसी चीज़ को लेके, अगर 3000 की आबादी है, 4000 की आबादी है, उसमें किसी चीज़ को लेके करेंगे तो शुरू में कोई आदमी 100 आदमी समझेंगे, फिर 150 आदमी समझेंगे, तो लेकिन जैसे गवर्नमेंट चलाती है, कोई भी काम चलाती है, कोई भी योजना चलाती है, तो वो काम धीरे धीरे विकसित होती चली जाती है जी। एकदम तो विकसित नहीं होती, लेकिन शुरू के में 50 आदमी उससे जुड़ेंगे, फिर 100 आदमी जुड़ेंगे, फिर 150 आदमी जुड़ते हुए चले जाएंगे। वो बात सही है, बिल्कुल आपकी बात है कि मुहिम चलाने के बाद में आज 1 है तो कल 10 होंगे, फिर एक दिन 100 भी होंगे, ये बात सही है। लेकिन जैसे कि एक चीज़ ये आ जाती है कि दीवारों पे अच्छी बातें लिखने वाला भी कभी कभी उन बातों पर अमल नहीं करता, यानी कि उनके हिसाब से नहीं काम करता, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, अमल नहीं करता वो भी कभी कभी, जब कुछ लोग उसका साथ नहीं देते ना, उस वजह से वो हरासमेंट में रह जाता है, हरासमेंट हो जाता है कि भाई कि ये तो इसमें तो कोई साथ ही नहीं देता। लेकिन अगर वो उस पर लगा रहेगा तो वो काम ज़रूर सफल होगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका। हमारा सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। धन्यवाद सर। नमस्कार सर।